श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत सो प्रथम वचनामृत। अन्य आश्रय न करें। एक बार श्री गोसाई जी से श्री गोकुलनाथ जी ने पुष्टि मार्गीय सिद्धांत के बारे में पूछा। तब श्री गोसाई जी ने चाचा हरवंश जी, श्री गोकुलनाथ जी, नागजी भट्ट आदि भगवदीय के लिए पुष्टि मार्ग के सिद्धांत श्री मुख से कहे हैं, जिसे सुनकर चाचा हरवंश जी, नागजी भाई आदि भगवदीय अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री गोकुलनाथ जी बैठक में पधारे। वे वचनामृतों को अपने मन में अनुभव करते रहे। उस समय श्री गोकुलनाथ जी के सेवक कल्याण भट्ट जी दंडौत कर खड़े रहे। श्री गोकुलनाथ जी बोले नहीं। आप श्री पुष्टि मार्गीय सिद्धांत के रस में मगन रहे। 4 घड़ी के बाद श्री गोकुलनाथ जी ने देखा। तब कल्याण भट्ट ने फिर दंडवत किया। तब आप श्री ने कल्याण भट्ट से आज्ञा की, तुम कब से आए हो? तब कल्याण भट्ट ने विनती की, महाराज 4 घड़ी हुई हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज श्री गोसाई जी ने मुझसे पुष्टि मार्ग के सिद्धांत कहे हैं। पुष्टि मार्ग की रीत तो बड़ी कठिन है, वह बनती नहीं है। कल्याण भट्ट ने श्री गोकुलनाथ जी से विनती की, महाराज हमारे योग्य कुछ हो तो कृपा करके कहें, हमें आप श्री के मुख से सुनने का मनोरथ है। पुष्टि मार्ग की रीत तो कठिन है, सुनना भी दुर्लभ है। यह सुनकर श्री गोकुलनाथ जी प्रसन्न हुए और आज्ञा की, यह वार्ता अन्य के समक्ष करने की नहीं है। तुम भगवत भक्त हो और पुष्टि मार्ग की रीत सुनने में प्रीति है, इससे कहते हैं। मन लगाकर सुने और हृदय में धारण करें। अब श्री गोकुलनाथ जी भगवदीय के लक्षण तथा पुष्टि मार्ग के सिद्धांत कल्याण भट्ट से कहते हैं। प्रथम, अन्य आश्रय न करें। अन्य आश्रय बाधक है। आश्रय एक श्रीनाथ जी का ही करें। आश्रय के सिद्ध होने पर सारे कार्य होते हैं। इस लोक में सुख प्राप्त करता है, इससे आश्रय श्री जी का ही करें। आश्रय का अर्थ यह है कि अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी को न माने, दूसरे अन्य किसी से मनोरथ न करें, अन्य अवतारों से भी अपेक्षा न रखें, जीव तथा देह किसी की भी अपेक्षा न करें। यह बात कठिन है क्या? यह संसार वृक्ष रूप है। इसमें 2 फल हैं। कौन कौन से? एक सुख तथा दूसरा दुख। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं अनेक हैं। शाखा से मन में तरंग है, उसकी जड़ बुद्धि है। फल गिरने से डरते हैं, वे मोह रूपी विचार के डर से। डाली, शाख, फल, फूल टूटने से डरते हैं। मुख्य वृक्ष की जड़ दृढ़ है, जिससे वृक्ष को डर नहीं है। डाली, शाखा, फल आदि अपने मूल को जानते नहीं हैं, इससे वे दुखित हैं। उसी प्रकार यह जीव है। संसार रूपी वृक्ष को मोह रूपी हवा का डर है। इसके दुख को दूर करने के लिए मूल का विचार करना चाहिए, क्योंकि अपना मूल तो भगवान है। उन्हें जानते नहीं, भूल गया है इस अविद्या के कारण। उसे ध्यान नहीं कि हमारा मूल तो भगवान है, जो सर्वोपरि दृढ़ है। हमें मोह रूपी विचार की चिंता नहीं है। दुष्ट स्वभाव की बुद्धि के कारण ध्यान रहता नहीं। मोह रूपी व्यार से यानी हवा से डरता है, जिससे संसार में अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। मनुष्य को इस संसार में अहंता ममतात्मक वृक्ष की डालियां उसका कुटुंब है। शाखाएं
इसकी स्त्री, पुत्र, परिवार है। पत्ते मन की देह के संबंधी मनोरथ की तरंगें हैं। फल तो दो सुख और दुख हैं। मूल इसके भगवान हैं। इस तरह अविद्या से मोह रूपी ब्यार लगती है, जिससे मन में डरता है कि इस ब्यार से गिरूंगा। संसार के डर से अपने से भगवान को भूल गया है और कुटुंबी रूपी डाली और शाखाओं से लिपटा हुआ है और उनके कारण दुख सुख का अनुभव करता है। ये वृक्ष रूपी मनुष्य को माया रूपी अविद्या लगी है, जिससे मोह के वश होकर डरता है। मेरे स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब को दुख होगा, इसकी चिंता है। यह मोह रूपी हवा लगी हुई है। वह अपने मूल भगवान से दृढ़ होगा तो लौकिक अलौकिक चिंता नहीं होगी। यह भूल जाता है, जिससे ये अन्य आश्रय कराता है। लौकिक में कोई कहता है कि किसी देवता को मनावो तो सुख मिलेगा, भला होगा। कोई कहता है तुम्हारा मित्र मिलेगा तो कष्ट दूर होगा। देवी की मानता करो तो तुम्हारा भला होगा। यह दुर्बुद्धि जीव ऐसा ही करता है। इस तरह अन्य आश्रय करता है। वैसे ही वैसे श्री ठाकुर जी दूर होते जाते हैं, भगवान से बहिर्मुख होता है। यह मोह रूपी ब्यार कैसी है? जो भ्रम पैदा करती है। जो दृढ़ अनन्य भक्त है वह अन्य आश्रय कभी नहीं करता। जब लौकिक सुख दुख आते हैं तब वह दृढ़ रहता है। श्री जी करेंगे वही होवेगा। मैं तो दास हूँ। सुख दुख तो देह के प्रारब्ध से होते हैं, उन्हें तो भोगने से छूटेंगे, ऐसी दृढ़ता रखता है। उनके दुख तत्काल निवृत्त होते हैं। वैसे प्रथम तो भगवदीय को दुख होते ही नहीं हैं, और जो होते हैं वे पिछले प्रारब्ध से होते हैं, जिसे भगवदीय मानता नहीं है। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के आश्रय से जो रहता है उसे भगवदीय कहते हैं। वैष्णव होकर अन्य आश्रय करता है, असमर्पित खाता है, उससे श्री महाप्रभु जी बहुत दूर रहते हैं। इसे निश्चित समझें। इसलिए वैष्णव के लिए यह योग्य है कि अन्य आश्रय न करे, असमर्पित न खाए, श्री जी का दृढ़ आश्रय रखे, जिससे वैष्णव इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त करता है। यह श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट से कहा। श्री जय जय श्री गोकुलेश।